स्वागत है आपका दोस्तों इस यूट्यूब चैनल जी के जी एस वाई वी पे। तो आज हम एसएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं सेट टू। इस सेट में 10 क्वेश्चन होंगे, दो जीएस के, दो रीजनिंग के, दो क्यूए के, दो इंग्लिश के एंड दो करंट अफेयर्स के। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन विच ईयर? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? इसका आंसर 1942। क्यूआईएम बेसिकली भारत के तीन आंदोलन में प्रसिद्ध है। वो है पहला क्यूआईएम, दूसरा सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और तीसरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एनसीएम हुआ था 1920 में शुरू लॉन्च, सीडीएम हुआ था 1930 में और क्यूआईएम हुआ था 1942 में। दोस्तों क्यूआईएम वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर स्टार्ट हुआ था। इस समय ब्रिटेन की बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, उसकी आर्थिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। इस वजह से वो भारत को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा था, जैसे कि इंक्रीजिंग ऑफ टैक्सेस, एक्सपोर्टिंग ऑफ राइस। बहुत ज़्यादा मात्रा में, इतनी ज़्यादा मात्रा में हो गया था कि भारत में 1943 में फेमाइन आ गया था। इसे आप बंगाल फेमाइन के नाम से जानते होंगे। इस वजह से ये 1941 के टाइम पे, 42 के टाइम पे क्यूआईएम स्टार्ट हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हु इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन का नाम से कौन जाना जाता है? इसका आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये भारत के 11वें प्रेसिडेंट भी हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं। दोस्तों ये मिसाइल मैन के नाम से इसलिए जाने जाते थे क्योंकि ये प्रेसिडेंट से पहले साइंटिस्ट थे और उस टाइम पे इन्होंने भारत की बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में काम किया था। बहुत ही मशहूर हुए थे उस टाइम पे, बहुत ही प्रसिद्ध थे इस काम को लेके। तो इस वजह से ये मिसाइल मैन भारत के जाने जाते थे। तीसरा क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड डॉग इज इक्वल टू ईपीएच, कैट क्या होगा? इस कोड में अगर डॉग ईपीएच है तो कैट क्या है? दोस्तों ये कोड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। डॉग, अगर डॉग का कोड बना रखा है पैटर्न के बेस पे ईपीएच, तो कैट का क्या होगा? दोस्तों अगर देखा जाए तो एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है क्यूए में। तो शुरू करते हैं। तो इसके दो पैटर्न हैं। एक पैटर्न मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो आपको देखना पड़ेगा, तब आप समझ सकते हैं। दूसरा पैटर्न जो छोटा है, मेन पैटर्न, उससे शुरू करते हैं। हमें पहले डॉग की हेल्प फ्रॉम न्यूमेरिक वैल्यू पैटर्न और ईपीएच का पोजीशन निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम पहले इजोटी यूज़ करेंगे। इजोटी में ई की वैल्यू है 5, जी की वैल्यू 10, ओ की 15, टी की 20 और वाई की 25। दोस्तों अब हम डॉग की वैल्यू निकालते हैं और ईपीएच की। तो डॉग क्योंकि स्टार्टिंग में ही आता है तो इसकी वैल्यू हमें पता ही है, ए बी सी डी। ओ की वैल्यू आप पता कर सकते हैं, ओ ऐसे ही बता जाएगा, इसमें लिखा है 15 पे आता है। जी निकालने के लिए आपको इसके बेस पर निकाल सकते हैं, वो तो इसी से निकाल लेंगे। देखिए ई एफ जी, ई का पता है आपको 5 है, तो 5 6 7, जी हो गया 7। अब ई पी एच में निकालेंगे। ई तो पता ही है आपको 5 है। पी निकालते हैं, चलिए। पी के लिए आपको इसी एचओडी का यूज़ करेंगे, एम एन ओ। ओ के अगला नंबर है, ओ का 15 है तो पी का 16 होगा।
ऐसे ही वाई का, सॉरी एच का, तो EFGH। ई का पता है 5, 6, 7, 8। हम इनको पैटर्न मिल गया है, नंबर मिल गए हैं, तो इसको ऐड करते हैं। 4, 15, 7, 5, 16, 8। अब इसमें पैटर्न देखना है। देखिए ये फर्स्ट वर्ड है इसका, सेकंड वर्ड है, थर्ड वर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये देखिए डी में हम अगर एक ऐड करेंगे तो ई आएगा पैटर्न। ऐसे ही ओ में अगर हम एक करते हैं पैटर्न, देखिए तो 15 में +1 करें तो 16 आएगा। वैसे ही 7 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 8 आता है। तो ये कर क्या रहे हैं कि डॉग के ई छोड़कर नंबर ले रहे हैं कि किस पोजीशन पे है वो 1 से लेके 26 तक में। उसके बाद उसमें एक ऐड कर रहे हैं और उस जो भी नंबर आता है उसका वर्ड ले रहे हैं और वो उसका कोड वर्ड बन गया। तो अब आते हैं कैट पे। सब पे एक ऐड कर रखा है तो CAT। सी और ए पहले स्टार्टिंग में ही आते हैं तो इसका कोड आपको पता होना चाहिए। सी का है 3, ए का है 1, टी का देखिए जोटी से ऐसे ही बदल जाएगा EJOTY 5, 10, 15, 20, 25। टी का है 20। तो सब में अगर हम एक ऐड करेंगे तो आएगा 3 में एक करा 4, 12 में सॉरी 1 में ऐड करा ए का, एक ऐड करेंगे तो आएगा 2, 20 में एक ऐड करेंगे तो 21। अब इनका हमें कैरेक्टर निकालना है कि ये कौन सी पोजीशन पे इसके वर्ड्स आते हैं, इस पोजीशन में कौन से वर्ड हैं। तो फोर्थ पे आएगा डी, क्योंकि स्टार्टिंग का ही तो आप खुद ही बता सकते हैं ABCD करके। फोर्थ पे आएगा डी, सेकंड पे आएगा बी। अब आ जाए 21 पे। तो हमें 20 पे पता है कि कौन सा वर्ड है, तो उसके अगला वाला निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 20 पे है टी। तो अब अगला कैसे, तो जैसे PQ और ST याद करने का तरीका, U मतलब छोटे छोटे वर्ड्स में आगे आ सकते हैं PQRSTU। तो टी के बाद U आता है तो 21वें पे आएगा U। तो आंसर हो गया U, DBU, जो कि है पहला आंसर। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। लिखा है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर डिक्शनरी ऑर्डर, स्कूल, स्कॉलर, स्कीम, स्कॉलरशिप। निम्न शब्दों को शब्दकोश क्रम में लगाएं। स्कूल, स्कॉलर, स्कीम, स्कॉलरशिप। तो इसका एक सिंपल वे में है, इसको बेसिक तरीके से करते हैं। दोस्तों किस ऑर्डर में डिक्शनरी में ये वर्ड्स स्टोर होंगे उस ऑर्डर में निकालना है हमको। तो देखिए ये 4 वर्ड्स, ये 3 वर्ड्स तो सेम आ रहे हैं तीनों में, तो इसको तो इस मतलब है कि इससे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब आते हैं इन 4 वर्ड्स में। इन 4 वर्ड्स में देखेंगे तो ओ सेम है और ई अलग है।
और वर्ड के बेस पे देखेंगे अगर कि ABCD GHI J, तो ई आता है ओ से पहले, तो इसका मतलब है कि ये वर्ड सबसे पहले आएगा इन चारों में। तो इसका मतलब है कि थर्ड वाला सबसे पहले आया। हम आते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं, इसका भी सॉर्ट हो चुका है। हम आते हैं फर्स्ट सेकंड फोर्थ में। अब देखिए OLL देखेंगे, तो देखिए दोस्तों वर्ड के हिसाब से L जो है O से पहले आता है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों सेकंड और फोर्थ वाले फर्स्ट से पहले आएंगे, तो फर्स्ट आया लास्ट में, तो फर्स्ट जो है लास्ट में आएगा, तो इसको भी ले लेते हैं। अब इन दोनों का कंपेरिजन करते हैं। SCHOLAR, तो इसमें देखिए लास्ट में AR दोनों में सेम है, बट इसमें ये एक्स्ट्रा है। और देखिए जैसे डिक्शनरी में होता है कि अगर वर्ड सेम आते हैं ऐसे, तो छोटा वर्ड पहले आएगा, अगर स्टार्टिंग के वर्ड सेम है तो सेकंड फर्स्ट आएगा, देन फोर्थ आएगा। तो देखते हैं बटन कौन सा मिल रहा है, 3241 बी, 3241। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एवरेज 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का है 25, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है ये पूछ रहा है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है 25, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला दोस्तों ये है कि अगर 10 नंबर का एवरेज निकालना हो तो सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई कितने नंबर्स हैं, n नंबर्स है तो n। इसमें दे रखा है कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड होता है ऐसे 1 3 5, अगर दो जिसमें 2 का गैप हो और स्टार्टिंग पहला नंबर ऑड हो तो वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। तो अगर पहला नंबर को हम अगर फर्स्ट नंबर को अगर हम x अज्यूम करते हैं तो सेकंड होगा x+2, थर्ड हुआ, इसमें 2 ऐड कर देंगे हम, सेकंड वाले में +2, x+2 +2, फोर्थ हुआ थर्ड वाला +2 x+6, फिफ्थ हुआ x+6 +2 x+8। तो ये नंबर हुए कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स 5। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स क्या हुआ, 25 का है। फॉर्मूला देखेंगे तो सबका सम डिवाइड बाय नंबर कितने हैं, जैसे इसमें 5 नंबर का है तो 5, ये है 25, माना कि 1 2 3 4 5, 5x 2 + 4 + 6 + 8, इंटू 6 4 10 8 2 10 20 25 5 125,
एक्स 5 एक्स इज इक्वल टू इसको बोला है लार्जेस्ट फॉर फिफ्थ नंबर एक्स प्लस 8। फिफ्थ नंबर क्या है? क्या आंसर हुआ इसका? 29 हुआ, बी ऑप्शन। इसमें पूछा है 35%, 800 का क्या हो गया, क्या होता है? परसेंटेज निकालने का मामला है जितना आया हो, मैक्सिमम कितना है उसको 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो इसमें हमें नंबर नहीं पता कि कितना आया है, 800 मैक्सिमम है, उसको 100 से करेंगे गुणा तो आएगा परसेंटेज जो कि हमें दिया है 35। तो हमें निकालना है एक्स, 35 इंटू 800 40 28। इसका आंसर आएगा 280। पूछ रहा है कि पर्यायवाची अबंडेंट का क्या होता है, चुनिए इसमें से। पर्यायवाची मतलब हुआ कि जिसका सेम, लगभग सेम मीनिंग हुआ, अर्थ हुआ, मतलब उदाहरण के लिए लार्ज और बिग एक दूसरे के सिनोनिम हो गए पर्यायवाची। अबंडन माने बहुत ज्यादा मात्रा में, प्लेंटीफुल माने बहुत ज्यादा। इन दोनों का पर्यायवाची है तो इसका मतलब अबंडन का पर्यायवाची हुआ प्लेंटीफुल। रेयर माने बहुत कम मात्रा में, स्कार्स। दोनों ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। स्मॉल माने छोटा, ये लार्ज का विपरीत है। इसमें पूछा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये दोस्तों आप इंग्लिश में अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, बुक्स पढ़ें, तभी आपको आएगी अच्छे से इम्प्रूवमेंट, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। जैसे अभी मैं लिखता हूँ सिंपल एकोमोडेट, ये सही है, ACCOMMADET। इसमें एक एम कम है, इसमें एक सी कम है, एक में दोनों ही कम है, MC और M में। तो आप इसको रोज पढ़िए। Who is the current Chief Justice of India as of August 2025? इसका आंसर है BR गवाई। ये CA बेस्ड है, करंट अफेयर्स बेस। Okay. Which country hosted? is going to host China. Will host the G20 summit 2025. इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये नवंबर में है आई थिंक। 2026 वाली जो है G20 सम्मेलन की, शिखर सम्मेलन, वो होगा USA द्वारा।
मेजबानी जी संभालेगी। ये इसी के साथ आज की क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, अगर आप चाहते हैं लेटेस्ट अपडेट्स और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको इस चैनल में ज्वाइन करिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को डिटेल में कमेंट आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए उसको, क्वेश्चन नंबर उसका कमेंट में मैं उसको सेंड कर दूंगा आपको। थैंक यू दोस्तों।